ठीक है, चलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेमो सेशन। आई होप कि आप सभी को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। क्लियर है? सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है। चलेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। चलेगा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेमो सेशन। तो देखिएगा, सबसे पहले आज मैं आपको हमारे कोर्स को इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि आप जिस पर्पज़ के लिए आप डेमो सेशन आप अटेंड कर रहे हो, आपने ज्वाइन किया है, तो आपका पर्पज़ है हमारा जो कोर्स है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स के। इस कोर्स में आप यहाँ पर कंप्लीट बेसिक से लेकर एडवांस तक आप स्टॉक मार्केट सीखने वाले हो। आपको कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ठीक है। मीन्स के स्टॉक मार्केट में कितने टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। सेगमेंट वाइज अगर हम बात करें तो इक्विटी सेगमेंट है, डेरिवेटिव सेगमेंट है, ये सारी चीज़ों को आप डिटेल में सीखने वाले हो इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो हमारे कोर्स का टाइटल है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स, कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कि इस कोर्स में आप पूरा स्टॉक मार्केट कंप्लीट ट्रेनिंग आप सीखने वाले हो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के, ठीक है, चलेगा। तो देखिएगा, ये था हमारा टॉपिक। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हु कैन इनरोल इन दिस कोर्स, हु कैन इनरोल इन दिस कोर्स, के वो कौन सा व्यक्ति है जो इस कोर्स को कर सकता है। अभी आपके माइंड में आएगा कि आप हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आप जॉब पर्सन हो, ठीक है, आप बिजनेस करते हो, या फिर आप कोई अगर लेडी है तो आप हाउस वाइफ हो, ठीक है, या आप ऑलरेडी मार्केट में ट्रेडिंग करते हो। तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरी के लोग हैं। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या ये कोर्स आपके लिए है कि नहीं है, आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। तो अब हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन सा पर्सन इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आएंगे स्टूडेंट्स, जो कि अभी स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी आप ऑलरेडी अपनी फर्दर स्टडी आप कर रहे हो और आप अभी आपका स्कूलिंग चल रहा है या कॉलेज वगैरह चल रहा है, तो उसके साथ साथ आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट सीख के अपना एक साइड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो और आप स्टॉक मार्केट के अंदर अपना एक मीन्स के आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, अपना एक अच्छा वेल प्रोफाइल बना सकते हो अपनी स्कूलिंग एंड कॉलेज के साथ साथ स्टॉक मार्केट के जरिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड वन इज जॉब पर्सन। जॉब पर्सन मीन्स कि आप किसी भी मीन्स किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जॉब कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में आप जॉब करते हो, तो भी ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। चाहे तो आप कोई मीन्स के प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो, या फिर आप कोई मीन्स के आप कारखाने वगैरह में काम करते हो, किसी फैक्ट्री में काम करते हो आप, या जो भी आपका काम है उस काम के साथ साथ भी आप इस कोर्स को सीख के मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो ये कोर्स जॉब पर्सन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। थर्ड वन इज बिजनेस पर्सन। बिजनेस पर्सन मीन कि आप कोई अपना खुद का धंधा करते हो, खुद का अपना बिजनेस करते हो, ठीक है, तो भी आपके लिए कोर्स बेनिफिशियल हो सकता है। कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि आज जितना भी हमारा कोर्स का ड्यूरेशन है, आपको जस्ट उतने समय तक कि आपको अपना टाइम फारिग करना है, और इस कोर्स को करने के बाद आप अपने बिजनेस को करने के साथ साथ भी आप मार्केट के अंदर एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर आप काम कर सकते हो। तो इस तरीका से जो बिजनेस पर्सन है उनके लिए भी ये कोर्स बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल। वर्किंग प्रोफेशनल्स मीन्स कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, या आप एज अ डॉक्टर, एज अ इंजीनियर, एज अ लॉयर, अगर आप एज अ टीचर अगर आप काम करते हो, तो भी ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशन में रहने के साथ साथ भी आप मार्केट के अंदर एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर आप मार्केट में भी काम कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। देन उसके बाद हाउस वाइफ। हाउस वाइफ मीन के जो लेडीज हैं, ठीक है, जो लेडीज़ हैं जो कि मीन्स के जिनका हायर स्टडीज़ हुआ है, या फिर जो हाउस वाइफ है, लेडीज़ के लिए भी ये कोर्स बेनिफिशियल है। कि आपके लिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया इफ़ ऑनलाइन, क्योंकि अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि हमारा कोर्स ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, ठीक है। तो लेडीज़ के लिए ऑप्शन है, अगर आप ऑफलाइन भी करना चाहो तो आपके लिए सीट रिजर्व करके दी जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर ऑफलाइन भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, या अगर आप ऑनलाइन करना चाहो, आप डेली ऑफिस नहीं आ सकते हो, ठीक है, तो आप अपने घर पे बैठकर भी आप ऑनलाइन कोर्स का एक्सेस आपको दिया जाएगा। आप अपने घर से भी ऑनलाइन मोड में आप कोर्स को कंप्लीट कोर्स को सीखने के बाद आप एज अ ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर मार्केट में काम कर सकते हो। क्लियर है? ठीक, जी जी बोलिए। एक मिनट आवाज आ रही है सर, सबको म्यूट कर दो प्लीज, आप कहीं नहीं। मैं ऑलरेडी सबको बोला हूं कि आप माइक ऑफ रखिएगा। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा तो मैं बार बार इधर डेमो की स्क्रीन पर नहीं आ सकता हूं, प्लीज़ समझिएगा।
हर कोई, जितने भी लोगों को अभी सबको मेरी आवाज़ आई हो क्लियर आ रही होगी। हर कोई अपना माइक, क्लियर है। जी जी, हर कोई प्लीज़ अपना माइक ऑफ रखिएगा और कैमरा ऑफ रखिएगा ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। प्लीज़ अपना माइक ऑफ रखिएगा और स्क्रीन भी ऑफ रखिएगा। मैं यहाँ पे जो चीज़ें बता रहा हूँ पहले आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, चीज़ों को समझो, उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी डाउट आपका होगा, देन उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन आंसर करने का टाइम दूंगा, डोंट वरी, आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन आंसर करने का। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जो चीज़ें मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है? चलेगा, ओके, बैक टू द टॉपिक। तो हम वापस से टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन पर्सन इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा हाउसवाइफ की, जो हाउसवाइफ है, जो लेडीज़ भी अगर इस कोर्स को करना चाहती हैं तो उनके लिए भी ये कोर्स बेनिफिशियल हो सकता है। आप ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन आप दोनों मोड में कोर्स आप कर सकते हो, ठीक है? ऑफलाइन कोर्स में भी आपको एक रिजर्व सीट दी जाएगी आपको, आप मीन्स कि ऑफलाइन भी कर सकते हो। और अगर आप डेली क्लास नहीं आ सकते हो, आपका शेड्यूल इस तरीका से नहीं है कि आप डेली क्लास आके अटेंड करो, तो उस केस में आप ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हो, ठीक है? चलेगा। देन उसके बाद 6th वन इज बिगिनर्स। जो बिगिनर्स कैंडिडेट्स है, बिगिनर्स कैंडिडेट्स मीन्स के जो अभी मार्केट में बिल्कुल नए हैं, जो कि मार्केट को अभी पूरी तरीका से सीख के करना चाहते हैं, अभी जिनको मार्केट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अगर आपको मार्केट का जीरो नॉलेज है और आप जीरो से स्टार्टिंग करना चाहते हो तो उस केस में भी ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एज अ बिगिनर्स आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत डिटेल में, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट से आपका सेशन स्टार्ट होगा, तो देन आपको मार्केट के एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएगी। तो अगर आप एज अ बिगिनर भी मार्केट के अंदर स्टार्टिंग करना चाहते हो तो भी ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है? एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स, नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टिंग ट्रेडर। कि अगर आप ऑलरेडी मार्केट के अंदर एज अ ट्रेडर काम कर रहे हो, ठीक है, आपको मार्केट के अंदर आपके पास डीमेट अकाउंट है, आपके पास कैपिटल है, आपको स्टॉक्स बाय सेल करना आता है और आप ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता है, आप टेक्निकल एनालिसिस में वीक हो, आपको चार्ट स्टडी करना नहीं आता है, आपको स्टॉक सिलेक्शन करना नहीं आता है, ठीक है, तो अगर इस चीज़ के लिए भी आप इस कोर्स को करना चाहते हो तो भी ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आप टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल यहाँ पे बहुत डिटेल में आप यहाँ पे इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हो, ठीक है? एंड नेक्स्ट वन इज फाइनेंस, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड। कि अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो भी आपके लिए कोर्स बेनिफिशियल है। अगर आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तभी भी इस कोर्स के ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस तरीका से ये 8 कैटेगरी के लोग हैं जो कि इस कोर्स से मीन्स के जो इस कोर्स को कर सकते हैं और ये कोर्स उनके लिए बेनिफिशियल होगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक, ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलेगा। अब हम बात करते हैं व्हाई चूज आइकॉनिक कैपिटल्स ट्रेडिंग कोर्स। कि आपको आइकॉनिक कैपिटल्स का ट्रेडिंग कोर्स क्यों चूज करना चाहिए, आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए हमारा कोर्स, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको मीन्स के कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहला है कॉम्प्रेहेंसिव करिकुलम। कॉम्प्रेहेंसिव करिकुलम का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाएगी, जो सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो बहुत सिस्टमेटिक वे में होगा। सिस्टमेटिक वे का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट स्टॉक मार्केट आपको सिखाया जाएगा, जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। जिस टाइम पे जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, सेम डेट पर सेम टाइम पर आपको उस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा, ताकि आप यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी आप सीख पाओ, ठीक है? और जितना ज़्यादा आप यहाँ पे प्रैक्टिकल करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आप लर्न कर पाओगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपकी मीन्स के उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में पुख्ता होगी और आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो सबसे पहला बेनिफिट ये मिलेगा आपको हमारे कोर्स के अंदर कि यहाँ पर हमारा जो कोर्स होता है ना, हमारा पूरा कंटिन्यू जो हमारा करिकुलम है, ठीक है, वो बहुत डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं और बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको यहाँ पे पूरा स्टॉक मार्केट बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सिखाया जाएगा, ठीक है? पहला पॉइंट, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट इंटरेक्शन विद ट्रेनर, ठीक है? कि आप कोर्स के अंदर अब मीन्स कि आप जब क्लास के अंदर आप लेक्चर अटेंड करोगे तो उस टाइम पर आपको जो भी डाउट आएगा आप एनी टाइम इंटरेक्शन कर सकते हो ट्रेनर के साथ, ठीक है? कि आपको कोई भी चीज़ नहीं समझती है, आपको एक बार प्रॉब्लम आती है, आप एक बार नहीं आप 10 बार ट्रेनर से पूछ सकते हो, ठीक है? जब तक हर स्टूडेंट्स का टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता है, हर स्टूडेंट्स का किसी टॉपिक के ऊपर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है? एक एक पर्सन के ऊपर इंडिविजुअल यहाँ पर एक एक पर्सन के ऊपर फोकस किया जाता है, हर पर्सन के ऊपर फोकस किया जाता है कि हर किसी को प्रॉपर समझ में आना चाहिए, ठीक है? तभी हम यहाँ पे सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है? आने समझ में चलेगा।
तो इंडिविजुअली यहाँ पर हर स्टूडेंट पर मीन्स हर स्टूडेंट के ऊपर एक खुसूसी तवज्जो दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा कंप्लीट जो सिलेबस है वो बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो आप एनी टाइम जो भी आपको डाउट आता है, जो भी आपको क्वेश्चन आता है, यहाँ तक कि अगर आपको कोर्स के दरमियान क्लास के बीच में आपको कोई डाउट आता है, आप तब भी इंटरेक्शन कर सकते हो, ट्रेनर से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आप घर पे जाने के बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लास एंड हो जाने के बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया आपने, और वहाँ पर भी आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप मैसेज के जरिए, कॉल के जरिए, और पॉसिबल होता है तो आप फिजिकल ऑफिस पे आकर भी मिलके आप इंटरेक्शन कर सकते हो ट्रेनर के साथ। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करके दिया जाएगा। तो ये सेकंड बेनिफिट आपको मिलने वाला है हमारे कोर्स के अंदर। तीसरा बेनिफिट आपको जो हमारे कोर्स में मिलेगा वो होगा प्रैक्टिकल लर्निंग। प्रैक्टिकल लर्निंग का मीनिंग ये हुआ कि जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी उसका प्रैक्टिकल आपको सेम टाइम पे करवाया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम पास्ट डेटा के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, डमी चार्ट के ऊपर हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। रियल चार्ट के ऊपर आपको, रियल चार्ट के ऊपर इन डेप्थ मार्केट की नॉलेज के साथ आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है, ठीक है। तो जो भी टॉपिक आप यहाँ पे स्टडी करोगे उसके ऊपर आपको रियल चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करके दी जाएगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो इस तरीका से यहाँ पे कोर्स के अंदर आपको पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल लर्निंग आपका होने वाला है। एंड फोर्थ बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा हमारी साइड से बोनस। बोनस क्या होता है मैं उसके बारे में आगे आपको डिस्कस करूंगा। एक जस्ट आपको क्लिप दे देता हूं कि हमारी कोर्स के अलावा जो हमारी एक सेकंड सर्विस है जो कि हमारा आइकॉनिक प्रीमियम कम्युनिटी चैनल, ठीक है। कम्युनिटी चैनल के अंदर जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे हम एज अ कम्युनिटी काम करते हैं, जहाँ पे उनके साथ ट्रेंडिंग स्टॉक का वॉच लिस्ट शेयर किया जाता है, चार्ट का स्टडी एनालिसिस शेयर किया जाता है, हर स्टॉक के ऊपर डिटेल डिस्कशन होता है वीकली बेसिस पर। तो उस ग्रुप के अंदर आपको मीन्स के फ्री आपको ये मिलेगी, एंट्री मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए बोनस होने वाला है जिसके बारे में आगे मैं और डिटेल में एक बार डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, चलेगा। तो ये था कि आप हमारा कोर्स क्यों चूज करोगे, आप आइकॉनिक कैपिटल्स का ट्रेडिंग कोर्स आप क्यों सिलेक्ट करोगे। तो ये 4 आपको एडवांस बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया, चलेगा। अब उसके बाद हम देखते हैं व्हाट विल यू लर्न, कि आपको इस कोर्स के अंदर क्या सीखने को मिलने वाला है, आप इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हो, चलेगा। हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, कि आप स्टॉक मार्केट को पूरा बेसिक वे में यहाँ पे समझ जाओगे। सबसे पहली चीज़ आप जो सीखोगे कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, के स्टॉक मार्केट होता क्या है, मार्केट कैसे काम करता है, आप मार्केट में एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर किस प्रकार से आप काम कर सकते हो, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। दूसरा व्हाट इज ट्रेडिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कि ट्रेडिंग क्या होती है, उसकी कितनी टाइप्स है, ये भी आप डिटेल में सीखने वाले हो हमारे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तीसरा इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, ये जनरली ट्रेडिंग की टाइप्स होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। तो ये भी आप डिटेल में वन बाय वन आप यहाँ पे डिटेल में सीखने वाले हो इस कोर्स के अंदर, ठीक है। देन अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस कोर्स के अंदर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दोनों का ड्यूरेशन क्या होता है, किस बेसिस पे आपको स्टॉक सिलेक्शन करना होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल में सिखाई जाएगी इस कोर्स के अंदर, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मीन्स कि किसी भी स्टॉक का चार्ट जब आपके सामने ओपन होता है तो किसी भी स्टॉक के चार्ट के ऊपर हम जो स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जिसकी बेसिस पर हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हम लोगों को स्टॉक में किस पॉइंट पर हमें एंट्री लेना है, किस पॉइंट तक हमारा स्टॉप लॉस होगा, किस पॉइंट पर हमें एग्जिट लेना होगा, ठीक है। अगर हमारा लॉस होगा तो कितना लॉस हो सकता है, अगर हमें प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये सारी चीजें हम एनालाइज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस, इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस आप सीखने वाले हो इस कोर्स के अंदर, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। विद प्रैक्टिकल आप यहाँ पर सीखने वाले हो इस कोर्स के अंदर, ठीक है, चलेगा। देन उसके बाद हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो चीज़ आप इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हो, ठीक है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड, इस कोर्स के अंदर आप सीखोगे कि किस तरीका से आपको अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई करना है और किस तरीका से आपको कैपिटल डिप्लॉयमेंट करना होगा, वो चीज़ आप सीखने वाले हो। और पर ट्रेड आपका क्या रिस्क होना चाहिए, क्या रिवॉर्ड होना चाहिए, ये भी आप बहुत डिटेल में सीखने वाले हो इस कोर्स के अंदर, ठीक है। नंबर 8 ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप मार्केट में एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर आप काम करते हो, तो उस टाइम पर आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर आपको कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाएगी और किस तरीका से आपको अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करना होगा, और साइकोलॉजी को मेंटेन करते हुए मार्केट में आपको किस तरीका से ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग प्लान क्या करना है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको डिटेल में समझाई जाएगी। हाउ टू मेक ट्रेडिंग जर्नल, कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको खुद का एक रिकॉर्ड रखना होता है,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत प्रोफेशनल लेवल पे यहाँ पे आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाने सिखाया जाएगा और आपको खुद एक ट्रेडिंग जर्नल का सैंपल आपको प्रोवाइड किया जाएगा सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, एक्सेल शीट के फॉर्म में। तो जिससे क्या होगा कि आप यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग करोगे, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, तो आप उसको ट्रेडिंग जर्नल में प्रॉपर आप उसको मेंटेन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप खुद की अपनी आपकी ट्रेडिंग जर्नी कैसे चल रही है आप उसको ट्रैक कर सकते हो और आप अपना खुद का रिकॉर्ड रख सकते हो, ठीक है। तो ट्रेडिंग जर्नल खुद का किस तरीका से बनाना होता है और ट्रेडिंग जर्नल सैंपल में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ये सारी चीज़ भी आप इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हो। नंबर 10, आईपीओस। आईपीओ से कोई नई कंपनी जब फर्स्ट टाइम मार्केट में लिस्ट होती है तो उसे हम जनरली आईपीओ कहते हैं। तो जो आईपीओ को किस तरीके से ट्रेड करना होता है, आईपीओ की हमारी क्या स्ट्रेटजी होती है, आईपीओ सिलेक्शन किस तरीके से करना होता है, बेसिकली कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे पूरा क्राइटेरिया क्या होता है, ये पूरा डिटेल में आप डिस्कशन का ये आप सीखने वाले हो, हम डिस्कशन करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है। देन क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ कंपनी। क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ कंपनी इन द सेंस कि जब हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं, किसी भी कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर जनरली हमें देखना होता है कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का क्या प्रदर्शन है, कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है, जिसकी बेसिस पे हम ये जज कर पाते हैं कि कोई भी कंपनी फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होगी तो उस कंपनी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे। एम आई राइट कि अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होगी तो हम वहाँ पे फिर अपना मींस के इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ भी आप डिटेल में सीखने वाले हो कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट किस पॉइंट पर कहाँ पर आपको देखना होता है, उसको किस तरीक़ा से रीड करना होता है और किस बेसिस पे हम जज कर पाते हैं कि कोई भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या वीक है, ठीक है। एंड देन लास्ट होगा आपका डेरिवेटिव्स मार्केट, जिसे हम फ्यूचर ऑप्शन कहते हैं। तो डेरिवेटिव्स मार्केट भी आप यहाँ पे डिटेल में सीखने वाले। तो बेसिकली हम यहाँ पर जितनी चीज़ें सीखने वाले मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट, इक्विटी मार्केट में आपका ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आईपीओस। एंड देन डेरिवेटिव्स मार्केट की बात करें तो फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग। इतनी कंप्लीट चीजें आप इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हो। क्लियर है? एम ऑडिबल? आ रहे सबको समझ में? आ रही, यस। चलेगा, ठीक है, ओके। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक मिनट, आई होप अभी सबको स्क्रीन में, आई होप मेरी स्क्रीन दर्शन आ रही होगी। एक मिनट, देखिए अभी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? आ रही है। चलेगा, ठीक है, चलेगा। प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा प्लीज़, मैं सेशन कंटिन्यू करता हूँ प्लीज़, ओके, ठीक है, चलेगा। तो ये चीज़ आपने देखा कि आप कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हो। अभी हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन किया, चलेगा। अब हम देखते हैं मटेरियल इंक्लूड्स। मटेरियल इंक्लूड्स का मीनिंग ये हुआ कि आपको ना सिर्फ यहाँ पे चीज़ें सिखाई जाएगी, उसी के साथ साथ बहुत सारे मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एज अ बोनस आपको बहुत सारे मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला सिलेबस पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड, कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसका जो पीडीएफ फाइल होता है वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे जब भी आप अपना पर्सनल स्टडी करो, एनालिसिस करो, तो आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, जिससे आपको स्टडी करने में हेल्प हो सके। तो सबसे पहले जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी, मेजरली हमारी 3 से 4 पीडीएफ फाइल होती है, 3 से 4 हमारी ये होती है, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हमारा ये होता है, कह सकते हो आप कोर्स फाइल होती है पीडीएफ, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके दी जाएगी, ठीक है, सबसे पहली चीज़, चलेगा। दूसरा, फ्री एक्सेस ऑफ प्रीमियम ग्रुप फॉर 1 मंथ। जैसा कि अभी मैं प्रीवियस टॉपिक के अंदर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर हमारा एक मेन कोर्स के अलावा हमारा एक दूसरा सेकंड सर्विस है जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर लोगों के लिए होता है। तो यहाँ पर हम एज अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी बनाकर यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स के साथ वीकली बेसिस पर ट्रेंडिंग स्टॉक का वॉच लिस्ट शेयर किया जाता है, स्टॉक का डिटेल एनालिसिस चार्ट शेयर किया जाता है, और हफ्ते में एक सेशन रखा जाता है जहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन होता है कि उनको जो स्टॉक शेयर किया गया था, तो स्टॉक पे किस पॉइंट पर एंट्री बन रही थी, किस पॉइंट पर उनको स्टॉप लॉस रखना था, कहाँ तक टारगेट ले सकते थे, ठीक है, और कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमारी, ये होती है हमारी प्रीमियम कम्युनिटी टेलीग्राम चैनल पर होती है। तो उस प्रीमियम कम्युनिटी चैनल का भी, क्योंकि उसका एक मंथली फीस होता है, बट अगर आप इस कोर्स के अंदर इनरोल करते हो और आप हमारे बैच के स्टूडेंट बनते हो, तो आपको कोर्स एंड होने के बाद आपको 1 महीने का फ्री एक्सेस आपको मिलेगा हमारे प्रीमियम कम्युनिटी चैनल ग्रुप का, ठीक है। तो ये सेकंड बेनिफिट, सेकंड बोनस आपको मिलने वाला है। तीसरा, डीमेट अकाउंट ओपनिंग सपोर्ट।
कि जब आप ट्रेडिंग सीख लेते हो तो उसके बाद आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप डीमेट अकाउंट ओपन करोगे नहीं तो आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। तो किसी भी इंडिया के ऑथोराइज्ड लीडिंग ब्रोकर के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सपोर्ट भी किया जाता है डीमेट अकाउंट ओपन करने को लेकर, ठीक है। आपको कंप्लीट डीमेट अकाउंट आपको ओपन करके दिया जाएगा और डीमेट अकाउंट को किस तरीका से आपको यूज करना है, ठीक है, उसको वो भी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, वो भी आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो ये थर्ड बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। फोर्थ वन इज ट्रेडिंग जर्नल सैंपल प्रोवाइडेड। जैसा कि अभी प्रीवियस टॉपिक में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आपको जो आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको अपना मीन्स के ट्रेडिंग रिकॉर्ड आपको रखना रहता है, ठीक है, जिससे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे डेली बेसिस पे आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो अगर आप उसका रिकॉर्ड रखते हो तो इन फ्यूचर आप उसको ट्रैक कर सकते हो और आपको समझ में आएगा कि आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी कैसे चल रही है, प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो ट्रेडिंग जर्नल सैंपल में बनाना सिखाता हूँ, तो सिखाता तो हूँ आपको, साथ में आपको ट्रेडिंग जर्नल का सैंपल प्रोवाइड भी करता हूँ, जो कि हमारा गूगल शीट एक्सेल फाइल होता है, मैं वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके देता हूँ। तो ये फोर्थ मटेरियल आपको मिलने वाला है हमारी साइड से। और फिफ्थ वन, पांचों मटेरियल जो आपको मिलेगा ये उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन कोर्स करेंगे, क्योंकि जैसा कि लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है, हमारे पास कोर्स का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। तो आप देखिए ऑफलाइन कोर्स कैसा होता है कि हमारा जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा, हमारा कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ ड्यूरेशन होता है, 1 महीना कंप्लीट हमारा कोर्स चलता है, डेली 1 घंटा क्लास होती है, ठीक है। और क्लास का टाइमिंग जनरली इवनिंग में होता है, आगे क्या टाइम होता है मैं उसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है, चलेगा। तो देखिए तो ये हमारा ऑफलाइन कोर्स है। बट ऑनलाइन कोर्स हमारा क्या होता है कि आपको कंप्लीट हमारा जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस का रिकॉर्डेड फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, तो उसका एक्सेस आपको प्रोवाइड करके दिया जाता है विद लाइफ टाइम एक्सेस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि रिकॉर्डिंग वीडियोस ऑफ कंप्लीट सिलेबस विद लाइफ टाइम एक्सेस, कि आपको कंप्लीट सिलेबस का रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको मिलेगा लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, ठीक है। जितने भी हमारे सेशंस होते हैं सारे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। तो अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो, आप डेली अगर क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो या आप आउट ऑफ मालेगांव से बिलोंग करते हो, ठीक है, मैं बेसिकली आपको बताता चलूँ कि हमारा जो ऑफिस है वो लोकेटेड है मालेगांव डिस्ट्रिक्ट नासिक में, ठीक है। तो अगर आप आउट ऑफ मालेगांव सिटी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स बेनिफिशियल हो सकता है। तो उस केस में आपको कंप्लीट सिलेबस का रिकॉर्डिंग फॉर्मेट वीडियोस आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ प्रोवाइड करके दिया जाता है। और इसके अलावा ऊपर जितनी चीज़ें मैं बताया हूँ आपको, सिलेबस पीडीएफ आपको मिलता है, फ्री एक्सेस मिलता है, 1 मंथ का डीमेट अकाउंट ओपनिंग सपोर्ट आपको मिलता है, ट्रेडिंग जर्नल सैंपल आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ऑफलाइन करो या ऑनलाइन कोर्स करो, ये सारी चीज़ें आपको दोनों ही केस में आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है, आए समझ में, चलेगा। तो ये था मटेरियल इंक्लूड्स कि आपको क्या क्या मटेरियल्स हमारे कोर्स के अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है, ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं अदर बेनिफिट्स। अभी तक मैंने आपको बताया कोर्स के अंदर आप क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हो, कोर्स कौन कौन कर सकता है, किसके किसके लिए कोर्स बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है, आपको क्या क्या मटेरियल्स मिलने वाले हैं, क्या बोनसेस आपको मिलने वाले हैं, इसके अलावा भी कोई अदर बेनिफिट है क्या, इसके अलावा भी हमारे कोर्स का कोई अदर बेनिफिट है क्या। तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको लाइफ टाइम सपोर्ट इन योर ट्रेडिंग जर्नी, क्या आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। चाहे आपको प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट के अंदर आती हो, चाहे आपको प्रॉब्लम आपकी ट्रेडिंग में आती हो, आपके डीमेट अकाउंट्स के अंदर आपको कोई इशू आ रहा हो, या आपको एनालिसिस करने में, स्टडी करने में कोई इशू आ रहा हो, हर मैटर में, हर केस में, ठीक है, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा हमारी साइड से, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। क्लियर है, आए समझ में, क्लियर है, कम ऑन एवरीबॉडी। हाँ सर समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए वेट अ मिनट। ओके, ठीक है, यहाँ तक की जितनी चीज़ें मैं बताया हूँ सबको क्लियर है, सबको आई समझ में। ठीक है, चलेगा, ओके। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, वेट अ मिनट, ओके फाइन। तो ये हो गया हमारा अदर बेनिफिट। अब उसके बाद हम बात करते हैं कोर्स करिकुलम। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कोर्स करिकुलम की, कि इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चैप्टर्स रखा हुआ है, कोर्स के अंदर हमारा क्या क्या चैप्टर्स होता है, और आप कोर्स के अंदर सिलेबस वाइज आप क्या क्या सीखने वाले हो। अब हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर नंबर 1 होता है वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट।
कि सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, कि आप मार्केट के अंदर एज अ एग्जिस्टिंग ट्रेडर हो या आप मार्केट के अंदर एज अ बिगिनर आप यहाँ पर सीखने के लिए आप आए हो, दोनों ही केस में आपको मार्केट का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस इंडस्ट्री के अंदर, जिस फील्ड के अंदर आप काम करने आ रहे हो, वो इंडस्ट्री क्या है, वो इंडस्ट्री काम कैसे करती है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होता है, हमारा पहला चैप्टर होता है, वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, सेकंड जो हमारा होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है, ड्यूरेशन क्या होता है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा होता है व्हाट इज ट्रेडिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। कि ट्रेडिंग क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, वो समझते हैं, एंड ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जिसमें आप देखोगे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। तो ये जो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग है, स्विंग है, पोजिशनल ट्रेडिंग है, ये सब वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं विद प्रैक्टिकल। हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं चैप्टर नंबर 3 में, ट्रेडिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के चैप्टर में। ठीक है, देन उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। कि टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है, सबसे पहले हम उसका बेसिक देखते हैं। ठीक है, कि टेक्निकल एनालिसिस किसे कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें कवर होती है, आपको टेक्निकल एनालिसिस क्यों करना है, टेक्निकल एनालिसिस से हमें क्या बेनिफिट होता है, ये सारी चीज़ हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 4 में, बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट में। देन उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। कि टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है, देन हम उसे प्रैक्टिकली देखते हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर, टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट में। ठीक है, चलेगा। देन उसके बाद अगला पार्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ चार्ट। के मार्केट के अंदर जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट होते हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्ट कौन कौन से टाइप्स के चार्ट होते हैं, किस चार्ट को हम किस फॉर्मेट में यूज़ करते हैं, किस टाइम पर यूज़ करते हैं, उसका क्या यूज़ होता है, उससे हमें एंड रिजल्ट क्या मिलता है, ये सब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट के पार्ट में। देन उसके बाद अगला चैप्टर हमारा होता है व्हाट इज ट्रेंड लाइन। कि ट्रेंड लाइन के जरिए हम मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट किस पॉइंट से बुलिश है, मार्केट कब बेयरिश है, ठीक है, मार्केट कब अप ट्रेंड में है, कब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और उसके अकॉर्डिंग किस पॉइंट पर प्राइस जो है तो हमें जो है तो बाइंग मीन्स के हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ठीक है, ये सब हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब सीखते हैं हम ट्रेंड लाइन के चैप्टर में। तो उसके बाद अगला चैप्टर हमारा आता है व्हाट इज इंडिकेटर्स। क्योंकि जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ होती है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट टूल्स जो यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स भी यहाँ पे यूज़ होता है, और इंडिकेटर्स में क्या क्या हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मूविंग एवरेजेस देखते हैं। ठीक है, मूविंग एवरेजेस यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा क्या होता है, उसका क्या यूज़ होता है, हम वो देखते हैं। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI हम देखते हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, MACD इंडिकेटर हम देखते हैं, बोलिंजर बैंड इंडिकेटर्स हम देखते हैं, एंड ऑसम ऑसिलेटर। तो मेजरली ये 5 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं जिसे हम मार्केट के अंदर यूज़ करते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए। और इसको किस तरीक़ा से यूज़ करना है, इसका जब आप ये 1 बाय 1 इंडिकेटर्स यूज़ करते हो तो उसके अकॉर्डिंग किस पॉइंट पर आपको एंट्री मिलती है, स्टॉक्स के अंदर आपको कब एंट्री मिलती है, कब एग्जिट करना है विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ हम डिटेल में सीखते हैं इंडिकेटर के चैप्टर में। फिर उसके बाद अगला चैप्टर आपका आता है व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, जैसा कि आप अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक अगर नॉलेज हो मार्केट का, तो आपने देखा होगा कि मार्केट का चार्ट होता है। ठीक है, वो चार्ट से हमें पता चलता है कि कब प्राइस ऊपर जा रहा है, कब स्टॉक का रेट ऊपर जा रहा है, कब रेट उसका नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैंडलस्टिक। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। ठीक है, जिसमें आता है पहला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, देन आता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, एंड देन आता है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये कंप्लीट जो है तो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न आप सीखोगे कैंडलस्टिक पैटर्न के कैंडलस्टिक पैटर्न के चैप्टर के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है व्हाट इज चार्ट पैटर्न। कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के चार्ट के पैटर्न्स फॉर्म होते हैं चार्ट के ऊपर, तो इसे हमें स्टडी करना, इसे आइडेंटिफाई करना, और विद द हेल्प ऑफ चार्ट पैटर्न किस पॉइंट पे हमें एंट्री करना होगा, कब एग्जिट करना होगा, हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ चार्ट पैटर्न, वो हम 1 बाय 1 यहाँ पर सीखते हैं। जिसमें पहला आप देखोगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, देन आप देखोगे डबल टॉप एंड बॉटम पैटर्न, देन आप देखोगे ट्रायंगल पैटर्न, देन आप देखोगे कप एंड हैंडल पैटर्न, एंड लास्ट वन इज फ्लैग पिनट पैटर्न। तो जनरली आप ये देखोगे ये 5 टाइप्स के यहाँ पे चार्ट पैटर्न होते हैं, जिसे हम 1 बाय 1 डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं और उसको सीखते हैं चार्ट पैटर्न के चैप्टर में। ठीक है, देन उसके बाद अगला चैप्टर आपका आता है व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एंड जोन और सप्लाई डिमांड।
कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको ये बताएगा कि किस पॉइंट से आपको स्टॉक में एंट्री करना है, कब आपको स्टॉक से एग्जिट लेना होगा, कब स्टॉक अप ट्रेंड जा सकता है, कब स्टॉक डाउन ट्रेंड आ सकता है। ये सब चीज़ हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल एंड सप्लाई डिमांड जोन। तो ये चीज़ भी आप इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हो। हमारे चैप्टर नंबर 11 के अंदर ये चीज़ भी हम कवर करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा होता है टाइप्स ऑफ मार्केट, कि मार्केट कितनी टाइप्स की होती है और मार्केट की अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंग हमें अपना ट्रेडिंग प्लान क्या बनाना होगा। ठीक है, जहाँ पर आप देखोगे अप ट्रेंड मार्केट, देन आप देखोगे डाउन ट्रेंड मार्केट, देन आप देखोगे साइडवेज और रेंज बाउंड मार्केट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मार्केट को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट वाले चैप्टर के अंदर। देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवॉर्ड। मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवॉर्ड जनरली आपको ये बताएगा कि आप जितना भी कैपिटल आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करोगे, तो वो कैपिटल को आपको किस तरीक़े से मार्केट के रिस्क एनालिसिस को देखते हुए, मार्केट के रिस्क एनालिसिस पोटेंशियल को देखते हुए आपको अपना कितना कैपिटल मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर यूटिलाइज करना होगा और पर ट्रेड आपका क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो होना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल चैप्टर नंबर 13 के अंदर। ठीक है, जहाँ पे आपको मनी मैनेजमेंट फार्मूला आपको एग्जांपल के साथ दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल फार्मूला, मनी मैनेजमेंट का एक फार्मूला आपको सिखाया जाएगा। आप जितने भी कैपिटल से आप ट्रेडिंग करने वाले हो, आप उस फार्मूला के अंदर अपने कैपिटल को रखिएगा। आपको फार्मूला बता देगा कि आपको मार्केट के किस सेगमेंट के अंदर कितना अमाउंट, कितना कैपिटल आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देखोगे मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड के चैप्टर के अंदर। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आप सीखोगे साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग में आप ये सीखोगे, जनरली यहाँ पे आप दो चीज़ों के ऊपर मेन फोकस करते हैं, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, एफओएल फियर ऑफ लॉस। कि आप जब ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पे फियर ऑफ लॉस एक हमारी साइकोलॉजी की एक स्टेट होती है। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हमारे माइंडसेट की एक स्टेट होती है। तो उसके ऊपर किस तरीक़ा से कंट्रोल करना और प्रॉपर वे में उसको किस तरीक़ा से मैनेज करते हुए हमें ट्रेडिंग प्लान हमारा बनाना होगा, ये हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग के चैप्टर में। देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है ट्रेडिंग जर्नल। जैसा कि पिछले प्रीवियस टॉपिक के अंदर ही मैंने आपको बताया कि आपको ट्रेडिंग जर्नल्स किस तरीक़ा से बनाना होता है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। और आपको ट्रेडिंग जर्नल सैंपल प्रोवाइड भी किया जाता है, रेडीमेड आपको प्रोवाइड भी किया जाता है गूगल शीट, एक्सेल फॉर्मेट में। तो वो ट्रेडिंग जर्नल सैंपल के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 15 में। और हम आपको ट्रेडिंग जर्नल किस तरीके से बनाना है वो भी यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। देन चैप्टर नंबर 16 में आपका आएगा व्हाट इज़ आईपीओ। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो नई कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में जो लिस्ट होती है, जिन्हें हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो आईपीओ के ऊपर यहाँ पे डिटेल चैप्टर आपका होता है चैप्टर नंबर 16, जिसमें आप आईपीओ के बारे में डिटेल एनालिसिस सीखते हो, डिटेल स्टडी करते हो आप। ठीक है, चलेगा। देन चैप्टर नंबर 17 में हमारा होता है क्वार्टरली एंड एनुअल रिजल्ट ऑफ कंपनीज, कि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और एनुअल बेसिस पे कंपनी का जो रिजल्ट आता है, जिससे हम कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और हम ये देख पाते हैं कि कंपनी रिजल्ट क्वार्टरली या एनुअल बेसिस पे कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, या कंपनी कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। ये सारी चीज़ें हम सीख पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं। ये हम चैप्टर नंबर 17 में सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली सीखते हैं। ठीक है, देन उसके बाद चैप्टर नंबर 18 में हमारा होता है व्हाट इज़ फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, ये हम चैप्टर नंबर 18 में सीखते हैं। देन उसके यहाँ से हमारा डेरिवेटिव्स मार्केट का पार्ट ओपन हो जाता है। ऊपर हम लोगों ने जितना पार्ट डिस्कस किया चैप्टर नंबर 17 तक, ये हमारा होता है इक्विटी मार्केट, जिसे इक्विटी कैश मार्केट भी कहा जाता है स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में। तो ये था हमारा इक्विटी कैश मार्केट के सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखते हो। चैप्टर नंबर 18 से आपका स्टार्ट होता है डेरिवेटिव्स मार्केट। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स मार्केट में सबसे पहला पार्ट आपका आता है फ्यूचर ट्रेडिंग का, तो जिसे हम चैप्टर नंबर 18 में कवर करते हैं, व्हाट इज फ्यूचर ट्रेडिंग। देन चैप्टर नंबर 19 में हम देखते हैं व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग एंड यहाँ पे इक्विटी ऑप्शन एंड इंडेक्स ऑप्शन। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शंस को हम डिटेल में देखते हैं, ऑप्शन चेन स्टडी करते हैं, ऑप्शन ग्रीस की स्टडी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन की टाइप्स की स्टडी करते हैं, बहुत डिटेल में यहाँ पे आपको फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग भी यहाँ पे कवर अप करके दिया जाएगा। देन उसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट होता है हमारे मीन्स का, हमारे कंप्लीट ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का या ट्रेनिंग कोर्स का कह लो, लास्ट पार्ट हमारा जो होता है वो होता है लाइव प्रैक्टिस सेशन। कि जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पर सीखा है, यहाँ पर आपका सेशन कोर्स एंड होने के बाद यहाँ पे एक सेशन आपका रखा जाता है लाइव प्रैक्टिस सेशन, जहाँ पे प्रैक्टिकली आपको लाइव मार्केट के अंदर हम बैठते हैं और आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। आपका लाइव ट्रेडिंग होती है जहाँ पे हमारी, ठीक है, वहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ स्क्रीनर्स वगैरह आपको बताता हूँ, स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो होती है लाइव मार्केट के अंदर लाइव प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है। तो इस तरीक़ा से ये कंप्लीट हमारे कोर्स का करिकुलम है, ये हमारा सिलेबस होता है। ठीक है, आए समझ में? कम ऑन एवरीबॉडी।
आ रहे समझ में? चलेगा, हाँ सर आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। ठीक है, चलेगा, वेरी गुड, ठीक है, चल। अभी आप जस्ट देखिएगा, समझिएगा। अभी अगर आपको कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको नोट डाउन करके रखिएगा अपने मोबाइल के अंदर, या आप उसको माइंड में अपने क्वेश्चन को रखो। जब भी यहाँ पे हमारा मैं जो प्रेजेंटेशन मेरा जब एंड होगा तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो, मेरे से क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया कोर्स करिकुलम, कि आप कोर्स करिकुलम में क्या क्या चीज़ें आप सीखते हो। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आवर पास्ट एक्सपीरियंस ऑन चार्ट एनालिसिस, कि चार्ट के ऊपर हम लोगों ने प्रीवियस जो एनालिसिस किया है अभी तक के, मैं आपको बताता चलूँ कि अभी हमारा 12th बैच होने वाला है। अप्रोक्सीमेट हमारी यहाँ पर 1.5 ईयर से, लगभग 1.5 साल से हमारी क्लासेस चल रही है, और यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 11 बैचेस हम यहाँ पे पास आउट कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा 12th बैच होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स के साथ जो भी स्टडी शेयर की गई, जो भी चार्ट के ऊपर एनालिसिस की गई, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट में जो भी स्टडी की गई, जो एनालिसिस उनके साथ शेयर की गई है, ठीक है, तो उसमें कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न यहाँ पे हमें मिला है उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंडो काउंट इंडस्ट्रीज का ICIL का एक चार्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया गया था, ठीक है। स्टॉक इस पोजीशन पे था, आप बिफोर आफ्टर इमेज देख सकते हो। स्टॉक इस पोजीशन पे था जब उन्हें शेयर किया गया था, और उसके बाद स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो मात्र 3 दिन के अंदर अप्रोक्सीमेट 15% का रिटर्न यहाँ पे हमें मिलता है स्टॉक के अंदर, ठीक है। आपके सामने चार्ट मौजूद, आप देख सकते हो, ठीक है। ये पहले चार्ट जिस टाइम पे, ये चार्ट आप देख सकते हो जब उनको शेयर किया गया था, ठीक है, और आप ये चार्ट देख सकते हो आफ्टर वाला चार्ट, जहाँ पे 3 दिन के अंदर हमें 15% का रिटर्न मिला, चलेगा। उसके बाद दूसरे स्टॉक्स की बात करते हैं, ये है वुक्स फार्मा का, ठीक है। वुक फार्मा का शेयर, ये स्टॉक शेयर किया गया था, इस पॉइंट पर स्टॉक शेयर किया गया था, आप देख सकते हो, ठीक है। हमारे टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये स्टॉक्स हमारी रडार पर था, तो ये स्टॉक इस पॉइंट पर शेयर किया गया था स्टूडेंट्स के साथ, एंड देन स्टॉक मात्र 4 दिन के अंदर 32% का हमें रिटर्न देता है। हेलो, हाँ सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। हेलो, वेट अ मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रही है। हेलो, अभी दिख रही है स्क्रीन, क्लियर है? हाँ सर दिख रही, क्लियर है। क्लियर है? अभी सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? कोई ऐसा है जिसको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है? आ रही है सब। आ रही है, सबको नज़र आ रही है, चलेगा, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, फाइन, चलेगा। अभी मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिएगा, तो ये वुक फार्मा का शेयर स्टॉक, ये स्टॉक शेयर किया गया था स्टूडेंट्स के साथ, जहाँ पर 4 दिन के अंदर अप्रोक्सीमेट 32% का हमें यहाँ पर रिटर्न मिलता है। आप देख सकते हो चार्ट किस पॉइंट पर शेयर किया गया था, और स्टॉक के अंदर किस पॉइंट पर स्टॉक कितने दिन में कितना परसेंटेज का मूवमेंट करता है। प्लीज़ वेट कीजिएगा, अजान हो रही है, अजान के बाद मैं लेक्चर कंटिन्यू करूँगा, प्लीज़ 5 मिनट वेट ठीक कीजिएगा। है सर, ओके सर। ओके।
हेलो, एम ऑडिबल? एम ऑडिबल? हाँ यस सर यस। ठीक है, ओके। अभी देखिएगा, बहुत सारे लोगों ने जो यहाँ पर क्वेश्चन रेस किए हैं चैट बॉक्स के अंदर, जितने लोगों ने भी क्वेश्चन रेस किया है, तो प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर अभी जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, प्लीज़ आप उसको गौर से देख लीजिएगा। हो सकता है कि आप जो ऑलरेडी क्वेश्चन कर रहे हो उसका आंसर आपको ऑलरेडी मिल जाए। पॉसिबिलिटी है कि आप जो क्वेश्चन करने वाले हो, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, उसका आंसर आपको ऑलरेडी मिल जाए। अभी आगे मैं सेशन आगे डिलीवर करूँगा तो उसमें आपको ऑलरेडी आंसर मिल जाएगा, और नहीं भी तो आपको मैं टाइम दूंगा, तो आप यहाँ पर मीन्स कि आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अभी सेशन कंटिन्यू, अभी भी हमारा सेशन कंटिन्यू बचा हुआ है, आप देख लीजिएगा पहले उसको। ठीक है, चलेगा। अभी सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मेरी स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? प्लीज़ कंफर्म करो, स्क्रीन नज़र आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, चलेगा। ओके, ठीक है, चलेगा। देखिएगा, तो ये था ICIL का स्टॉक जो शेयर किया गया था, 3 दिन में 15% का रिटर्न मिला। वुड फार्मा का स्टॉक शेयर किया गया था, जहाँ पे 4 डेज में 32% का रिटर्न मिला। देन उसके बाद गल्फ ऑयल का स्टॉक, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट का स्टॉक, ये शेयर किया गया था स्टूडेंट के साथ। आप देख सकते हो इस पॉइंट पे स्टॉक शेयर किया गया था। ठीक है, और स्टॉक इस पॉइंट तक के मोमेंटम करता है। आप देख सकते हो मात्र 4 डेज के अंदर हमें यहाँ पे 14% का रिटर्न मिला। मात्र 4 दिन के अंदर हमें यहाँ पर 14% का 14% का हमें यहाँ पर रिटर्न मिलता है स्टॉक्स के अंदर। देन उसके बाद अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है पियरलो ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ का। पियरलो ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चार्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PGIL का स्टॉक कहते हैं। PGIL का स्टॉक आप देख सकते हो इस पॉइंट पे स्टॉक शेयर किया गया था। इस पॉइंट पे स्टॉक शेयर किया गया और मात्र 4 दिन के अंदर स्टॉक 12% का हमें यहाँ पे रिटर्न बना के देता है। स्टॉक मात्र 4% में हमें 12% का रिटर्न बना के देता है। ठीक है, चलेगा। अगला स्टॉक आप देख सकते हो ARV स्मार्ट, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का चार्ट आप देख सकते हो। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का स्टॉक आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ, ये देखिएगा। स्टॉक इस पॉइंट पर शेयर किया गया था आपके सामने। ठीक है, स्टॉक यहाँ पर शेयर किया गया था और स्टॉक यहाँ पे 5 दिन के अंदर हमें स्टॉक यहाँ पे 18% का रिटर्न देता है। स्टॉक ब्रेकआउट करने के बाद मात्र 5 दिन के अंदर हमें स्टॉक 18% का रिटर्न देता है। क्लियर है, चलेगा। उसके बाद अगला स्टॉक था एटॉम वॉल्स लिमिटेड का। एटॉम वॉल्स लिमिटेड के स्टॉक की अभी हम बात करते हैं। देखिएगा, स्टॉक इस पॉइंट पर शेयर किया गया था। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के साथ में ये स्टॉक, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल, हम यहाँ पर प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हैं, प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को हम यहाँ पे सीखते हैं, समझते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम अभी आपको जो प्रैक्टिकली बार बार बोल रहा हूँ ना कि प्रैक्टिकल लर्निंग, यही प्रैक्टिकल लर्निंग है कि इस तरीक़े से प्रैक्टिकली आपके साथ चार्ट शेयर किया जाता है, आपको बताया जाता है। आप जो चीज़ सीखते हो उसके ऊपर हम प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हैं, प्रैक्टिकली सीखते हैं। और देखिएगा, आपके सामने रिजल्ट मौजूद है। ठीक है, आपके सामने रिजल्ट मौजूद है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एटॉम वॉल्स लिमिटेड के चार्ट में हमें यहाँ पे 4 दिन के अंदर, मात्र 4 डेज के अंदर हमें यहाँ पे 15% का रिटर्न मिलता है स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, चलेगा। अगला स्टॉक हम देखते हैं। अगला स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉट्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉट्स लिमिटेड का चार्ट, ये स्टॉक्स, ये एनालिसिस शेयर की गई थी स्टूडेंट्स के साथ। आप देख सकते हो इस पॉइंट पर, ये बिफोर चार्ट है, जब जिस टाइम पे एनालिसिस शेयर की गई थी, ये आफ्टर, उसके बाद स्टॉक के अंदर क्या मोमेंटम हुआ ये आपके सामने मौजूद है। आप देख सकते हो इस पॉइंट पे स्टॉक शेयर किया गया था और स्टॉक मात्र 1 महीने के टाइम में, 1 महीने के शॉर्ट पीरियड के अंदर, 1 मंथ के शॉर्ट पीरियड में स्टॉक हमें 28% का रिटर्न बना के देता है। हमें स्टॉक 28% ऑफ प्रॉफिट देता है। ठीक है, चलेगा। अगला स्टॉक देखते हैं हम। अगला स्टॉक है सोलार इंडस्ट्रीज। सोलार इंडस्ट्रीज का चार्ट, ये आपके सामने चार्ट ओपन हो गया, देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक इस पॉइंट पर शेयर किया गया था। ठीक है, और स्टॉक मात्र 8 दिन में 27% का रिटर्न देता है। मात्र 8 दिन में स्टॉक 27% का हमें यहाँ पर रिटर्न देता है। आप देख सकते हो, आपके सामने चार्ट मौजूद है। ठीक है, चलेगा। अब आगे आप देख सकते हो डेनोरा। ठीक है, ये डेनोरा इंडिया का चार्ट आपके सामने ओपन किया हूँ मैं, ये देखिएगा। स्टॉक इस पॉइंट पर शेयर किया गया था स्टूडेंट्स के साथ, प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स के साथ इस पॉइंट पर स्टॉक शेयर किया गया था और स्टॉक यहाँ पे मात्र 4 डेज के अंदर हमें 15% का, ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न हमें बना कर देता है। स्टॉक ऑलमोस्ट 15% का हमें रिटर्न बना कर देता है मात्र 4 डेज के अंदर। ठीक है, डेनोरा इंडिया का चार्ट ये आपके सामने ओपन है, चलेगा। अगला स्टॉक देखते हैं HBL पावर सिस्टम। HBL पावर सिस्टम का चार्ट आप देख सकते हो, इस पॉइंट पे स्टूडेंट को शेयर किया गया था।
ये हमारा एनालिसिस था, इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स को चार्ट शेयर किया गया था। और स्टॉक हमें यहाँ पे मात्र वन मंथ के शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, 1 महीने के शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर हमें यहाँ पे स्टॉक ऑलमोस्ट 28% का हमें यहाँ पे रिटर्न बना कर देता है। ऑलमोस्ट 28% का हमें यहाँ पर रिटर्न बना कर देता है। आपके सामने चार्ट मौजूद, आप देख सकते हो। क्लियर है? चलेगा। अगला स्टॉक स्पार्क, सन फार्मा एडीबी का स्टॉक। ठीक है, सन फार्मा एडीबी का स्टॉक, स्पार्क का स्टॉक आपके सामने ओपन किया गया, ये देख सकते हो आप। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको। ठीक है, आप देख सकते हो इस पॉइंट पे चार्ट शेयर किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे जब चार्ट था, जब स्टॉक्स था, तो ये स्टॉक शेयर किया गया था। और स्टॉक मात्र 8 दिन के अंदर 58% का हमें रिटर्न बना कर देता है। मात्र 8 दिन के अंदर ये स्टॉक हमें 58% का एक बम्पर रिटर्न हमें बना कर देता है स्टॉक्स। ठीक है, स्टॉक के अंदर कंटिन्यू अपसाइड एक अच्छा अप ट्रेंड आता है और 8 दिन के अंदर ही हमें स्टॉक 58% का रिटर्न बना के देता है। ये आपके सामने मौजूद, आप देख सकते हो। इस पॉइंट पे स्टॉक शेयर किया गया था और यहाँ पर स्टॉक के अंदर ये मोमेंटम हो गया, आपके सामने मौजूद है। ठीक है, चलेगा। तो देखिए यहाँ पर जितने भी हम, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको हमारा जो तो पास्ट एक्सपीरियंस, जो चार्ट एनालिसिस के ऊपर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद है, लेकिन यहाँ पे आपको बताने के लिए और आपको मीन्स के आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल, जस्ट कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके सामने रखा हूँ। अभी देखिएगा, मार्केट कंडीशन और मार्केट सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है। जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो होता है हमारा मार्केट सेंटिमेंट और मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि हर टाइम जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो हर टाइम आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। क्लियर है? हर टाइम प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा ऐसा नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही होता है। ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा मेन एम क्या होता है कि अगर मार्केट में लॉस हो रहा हो तो हम छोटे लॉस के साथ मार्केट से एग्जिट हो जाए। अगर हमें यहाँ पे लॉस हो भी रहा हो तो हम छोटे लॉस के साथ मार्केट से एग्जिट हो जाए। और जब हमें प्रॉफिट हो रहा हो तो हमें एक अच्छे मूव को कैप्चर करने के लिए, एक अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए हम मार्केट में काफ़ी लंबे टाइम तक क्या मार्केट में बने रहे। हमारा ये एक्चुअल एम होता है, ये हमारा मकसद होता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप यहाँ पे, आप पूरी दुनिया के अंदर आप कोई भी बिजनेस उठा कर देख लो, आप कोई भी बिजनेस आप करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है। हर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें सिर्फ हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, जिसमें हमेशा सिर्फ लॉस ही लॉस हो। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। अगर दुनिया में कोई एक बिजनेस ऐसा होता जिसमें हमेशा प्रॉफिट होता तो दुनिया के अंदर जितने लोग बिजनेसमैन हैं हर कोई उसी एक बिजनेस को करते। एम आई राइट? आ रहे समझ में? और अगर कोई ऐसा बिजनेस होता जिसमें हमेशा लॉस ही लॉस होता हो तो हर कोई उस बिजनेस को अवॉइड करता, उस बिजनेस को कोई करना ही नहीं चाहता। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है और सच्चाई ये है कि आप अगर किसी भी बिजनेस की बात करते हो तो हर बिजनेस यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी टाइप्स के बिजनेस है, जो सर्विसेज हैं, जो भी है, हर किसी में एक पॉइंट पर प्रॉफिट होता है, एक पॉइंट पे लॉस होता है। उसी तरीक़ा से जो आप स्टॉक मार्केट बिजनेस करोगे ना, आप जब स्टॉक मार्केट में एज अ बिजनेसमैन जब आप मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होने की संभावना है। ठीक है, बट जब आपको लॉस हो तो छोटा लॉस हो, कम लॉस हो, प्रॉफिट हो तो अच्छा प्रॉफिट हो। ठीक है, यही चीज़ हम सीखते हैं हमारे कोर्सेज के अंदर। ठीक है, बट आपको माइंड के अंदर एक चीज़ बना के रखनी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोर्स करने बाद आपको कभी लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल लॉ है ना, ये तो यूनिवर्सल लॉ है। आप अगर देखोगे यूनिवर्सल, अगर आप दुनिया का कानून कायदे की बात करोगे तो हर धंधे के अंदर प्रॉफिट लॉस दोनों होता है। तो उसी प्रकार से शेयर मार्केट बिजनेस के अंदर भी प्रॉफिट लॉस दोनों होता है। तो ये जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हो किसी टाइम पे बहुत कम दिन के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, कभी कभी लंबा टाइम रुकने के बाद थोड़ा प्रॉफिट होता है, कभी कभी मार्केट जब बहुत ज़्यादा निगेटिव फेज में मार्केट आ जाती है तो वहाँ पे कभी कभी हमें लॉसेस भी होता है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं। क्लियर है? आ गया समझ में? चलेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आवर स्टूडेंट्स ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी ये हमारा 12वां बैच होने वाला है, ये हमारा अभी 12th बैच होने वाला है, जो हमारा अपकमिंग वीक से, करंट वीक से हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने डेमो सेशन कंडक्ट किया है, ये हमारा 12th बैच होने वाला है।
इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 11th बैचेस हम लोगों ने यहाँ पे पास आउट कर चुका है। मीन्स कि हम लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के टोटल 11 बैचेस हम ऑलरेडी यहाँ पे पास आउट कर चुके हैं। और हमारे स्टूडेंट्स मालेगांव के बाहर के भी स्टूडेंट्स हमारे पास से पास आउट हो चुके हैं। उन्होंने ट्रेडिंग सीखा और आज वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। और हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि इक्विटी मार्केट के अंदर इंट्राडे एंड स्विंग पोजिशनल काम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स का मैं पोर्टफोलियो आपके सामने शेयर करता हूँ। आप देख सकते हो स्टूडेंट ने क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस किया, ये आपके सामने मैं रखता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक स्टूडेंट है जिन्होंने यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन में काम किया। फ्यूचर ऑप्शन में एक स्टूडेंट है जिन्होंने 648 रुपये का प्रॉफिट बनाया। एक स्टूडेंट है जिन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 1215 रुपये का प्रॉफिट बनाया। एक स्टूडेंट है जिन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 1675 रुपये का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, फिर आपके सामने ये भी एक स्टूडेंट है जिन्होंने फ्यूचर ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हो 8000 रुपये का प्रॉफिट, 2900 रुपये का प्रॉफिट, 729 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, ये आप देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जो कि एक अच्छे बड़े कैपिटल के साथ जो मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं एक लंबे समय तक के लिए, ये वो स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो मैं आपके सामने रखता हूँ। आप देख सकते हो 80,491 रुपये का इन्वेस्टमेंट उनका बन जाता है 81,737 रुपये का। ठीक है, उनको हो रहा है प्रॉफिट 1600 रुपये का अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट बनता है। ठीक है, 10,918 रुपये का इन्वेस्टमेंट उनका बन जाता है 13,000 रुपये का अप्रोक्सीमेट। उन्हें मार्केट के अंदर 19.59% का परसेंटेज का प्रॉफिट होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। रुपीज़ में अगर हम बात करें तो 2,139 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे एक स्टूडेंट का पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर 53,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट बन जाता है 55,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट। ओवरऑल उन्हें प्रॉफिट होता है 2130 रुपये का। ठीक है, चलेगा। अभी अब आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिएगा 54,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट बन जाता है 56,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 2300 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, 51,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट बन जाता है 53,500 रुपये का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। ठीक है, 2300 रुपये का प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो। 39,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, 41,700 रुपये का करंट वैल्यू चल रहा है उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ROI जिसे हम कहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट वाइज आप देखोगे 1960 रुपये का प्रॉफिट। आ रहे समझ में, क्लियर है? ये सारा हमारे प्रीवियस बैच स्टूडेंट का परफॉर्मेंस मैं आपको शो कर रहा हूँ। आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस बैच हमारे जो स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे पास से पास आउट हो चुके हैं, वो जब मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो उनका क्या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, मैं वो आपको सामने शेयर कर रहा हूँ। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, विजिबल है स्क्रीन? हाँ सर है। चलेगा, ठीक है। तो देखिएगा, ये एक स्टूडेंट का मैंने आपको बताया, ये देखिएगा, ये दूसरे स्टूडेंट हैं, आप देख सकते हो फ्यूचर ऑप्शन पोजीशन के अंदर उन्हें 8,500 रुपये का अप्रॉक्सीमेट 8,500 रुपये का प्रॉफिट होता है। ठीक है, आप एक स्टूडेंट का आप देख सकते हो 355 रुपये का प्रॉफिट है। फ्यूचर ऑप्शन पोजीशन के अंदर आप देख सकते हो 1400 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 36,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 1,500 रुपये का प्रॉफिट बनता है। ठीक है, 47,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अप्रॉक्सीमेट 6,500 रुपये के आसपास प्रॉफिट बनता है। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये एक स्टूडेंट का पोर्टफोलियो आप देख सकते हो। ठीक है, 1,000 रुपये का प्रॉफिट, 525 रुपये का प्रॉफिट, 1,400 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे जब उन्होंने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया 1,22,000 रुपये का शेयर उन्होंने बाय किया, 1,22,000 रुपये का उन्होंने शेयर बाय किया और यहाँ पे उन्हें लगभग 7,773 रुपये का उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये देखिएगा, एक स्टूडेंट का पोर्टफोलियो आपके सामने आप देख सकते हो, 3,000 रुपये का प्रॉफिट, 672 रुपये का प्रॉफिट, 222 रुपये का प्रॉफिट, 600 का प्रॉफिट। ठीक है, आप ये MIS आप देख लो, ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, ये इंट्राडे में ट्रेड किया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हो 615 रुपये का प्रॉफिट, 453 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, ये देख सकते हो, ये आपके सामने पोजीशन ओपन है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिएगा 23,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट बन जाता है 24,688 रुपये का। ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे 5.77% का रिटर्न मिल रहा है, 1,300 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, आप ये देख सकते हो 35,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे इन्हें 1,400 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। PGIL के स्टॉक के अंदर 1,115 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, आप ये देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट कितना है, 28,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, 28,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट बन जाता है 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 30,000 रुपये हो जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 2,200 रुपये का प्रॉफिट, लगभग 7.90% का रिटर्न, अप्रॉक्सीमेट 8% का रिटर्न। ठीक है,
ये देखिएगा, ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये देखिएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, इन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया। आप देख सकते हो 73,000 रुपये इन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट किया। कितना? 73,000 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट किया और इनका कितना बन गया? 80,000 रुपया। ठीक है, एक लंबे टाइम के अंदर उनका बन जाता है 73,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट। उनका करंट एसेट उनका कितना हो गया? 80,000 रुपये का। परसेंटेज वाइज आप बात करोगे अप्रोक्सीमेट 9% का रिटर्न, 6600 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट बन जाता है। आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में एक स्टूडेंट्स का आप पोर्टफोलियो देख सकते हो, सेम डे उन्हें बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेट 1520 रुपये का प्रॉफिट, 975 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, चलेगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया? यहाँ पर आपने देखा इंट्राडे ट्रेडर्स भी हैं, जो स्टूडेंट इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे भी स्टूडेंट है जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हर टाइप के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। मीन्स कि हमारे जो स्टूडेंट जो हमारे पास आउट हो चुके हैं, हमारे स्टूडेंट जो पास होकर निकले हैं, वो क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका क्या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, मैं कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स का यहाँ पे आपको बताया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो निकलने के बाद, पास आउट होने के बाद मार्केट के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस है, मार्केट के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स का मैंने यहाँ पे आपको प्रॉफिट बताया। आपने देखा कि यहाँ पे छोटा प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है, बड़ा प्रॉफिट भी है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना कैपिटल मार्केट में यूज़ करते हो, आप मार्केट के किस सेगमेंट में काम कर रहे हो, आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, आपका ट्रेडिंग जर्नी कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? आए समझ में? कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। ओके, ठीक है, चलेगा। तो ये था जो कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या ट्रेडिंग परफॉर्मेंस है, अभी आपने ये देखा। चलेगा, अब हम बात करते हैं रिव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल्स। रिव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल्स मीनिंग ये हुआ कि हमारे स्टूडेंट जो पास आउट हुए हैं हमारे पास से, तो उनका हमारे क्लास के बारे में, सिलेबस के बारे में, कोर्स के बारे में क्या कहना है। हमारे स्टूडेंट जो हमारे पास पास आउट हुए हैं, तो उनका सिलेबस के बारे में, कोर्स के बारे में क्या कहना है, उन्होंने क्लास को कह लो या आप कोर्स के बारे में कह सकते हो, उन्होंने क्या रिव्यू दिया है, उनका क्या कहना है। ठीक है, आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग उन्होंने कितना रेटिंग दिया है कोर्स को और क्लास को, ये आपके सामने उनके रिव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल्स मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, ओवरऑल क्लास के बारे में इन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब कि कम वक्त के अंदर अच्छी नॉलेज मिली है। ठीक है, मीन्स के इंस्ट्रक्शन की तरफ से मतलब सारे डाउट्स क्लियर किए गए हैं। ठीक है, डाउट बहुत अच्छी तरीक़ा से क्लियर हुआ, आप देख सकते हो। ठीक है, पढ़ाने का तरीका समझाने के लायक है। ठीक है, बहुत बेहतर फील हुआ, काफ़ी अच्छा सीखने को मिला। आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग में से 5 स्टार रेटिंग, आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग में से 4 स्टार रेटिंग। ठीक है, आप ये देख सकते हो, ओवरऑल आप देख सकते हो आपके सामने ये स्टूडेंट्स का ये कंटेंट काफ़ी हेल्पफुल रहा है। ठीक है, असाइनमेंट बहुत इजी लैंग्वेज में था, कंप्लीट सपोर्ट मिला, सारे मैनर के अंदर कंप्लीट सपोर्ट मिला, कंप्लीट हेल्प की गई। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कंटेंट बहुत इजी और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज़ आप देख सकते हो। 5 स्टार रेटिंग में से आउट ऑफ 5 में से 5 स्टार रेटिंग, आउट ऑफ 5 में से 5 स्टार रेटिंग, आउट ऑफ 5 से 5 स्टार रेटिंग। ठीक है, ये देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्या कहना है, आपके सामने मौजूद है। स्टूडेंट कहते हैं कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि क्या मीन्स की क्लास ज्वाइन करना चाहिए, बहुत अच्छा पढ़ाने का तरीका है, बहुत काफ़ी मतलब इन्हें हेल्प मिला, कोर्स करने के बाद उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ, काफ़ी अच्छा उन्हें सीखने को मिला। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, ये भी 5 स्टार रेटिंग। ठीक है, ये देखिएगा, उनको कंप्लीट सपोर्ट किया गया। ठीक है, और जब उनको ज़रूरत पड़ी तो उनका रिवीजन भी करवाया गया, मीन्स के जो टॉपिक उन्हें नहीं समझा तो उनका रिवीजन भी करवाया गया, हर मैनर में उनकी सपोर्ट की गई। ठीक है, इंस्ट्रक्टर की तरफ से हमेशा उनके डाउट को क्लियर किया गया, हर मर्तबा जो है तो उनका जो भी सवाल था हर सवाल के उनका जवाब दिया गया। ठीक है, तो ये देख सकते हो 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग। तो ये स्टूडेंट्स का फीडबैक आपके सामने मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सिंपली ये कह सकते हो वी हैव रिसीव्ड द हाईएस्ट 5 स्टार रेटिंग फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 11 बैचेस हमारे ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं। तो जो 11 बैचेस के अंदर हमारे जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, तो उन्होंने ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने हमें यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग किया है हमारी क्लास को, हमारे कोर्स को। ठीक है, क्योंकि उन्हें सर्विस, जिस प्रकार से उन्हें सर्विस मिली है, जिस प्रकार से उनका जो माइंडसेट था, उन्होंने जो उनका जो माइंडसेट था वो जो सीखने के लिए आए थे, उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी, बहुत आसान शब्दों में, बहुत डिटेल तरीके से, बहुत क्लियर वे में उन्होंने सारी चीज़ों को सीखा, पढ़ा, समझा। ठीक है, तो उस तरीक़ा से कोर्स एंड होने के बाद उन्होंने हमें 5 स्टार रेटिंग किया। ठीक है, तो ये थे कुछ आपका स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल्स जो मैंने यहाँ पे आपको शेयर किया। चलेगा,
अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ तक आने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी कवर अप हो जाती है कि कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है, कोर्स में आप क्या सीखने वाले हो, क्या क्या मटेरियल्स आपको मिलेंगे, कोर्स करिकुलम क्या है, क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स के साथ हम लोगों ने जो चार्ट एनालिसिस किया मैं वो आपको शेयर किया, प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया, ठीक है, और स्टूडेंट्स का रिव्यूज़ मैंने बताया, चलेगा। तो ये लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है डेमो सेशन। अब हम यहाँ पे फीस की बात करते हैं। तो व्हाट अदर्स आर चार्जिंग फी फॉर स्टॉक मार्केट कोर्स, के अभी देखिएगा ऑल ओवर इंडिया अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन बेसिस पे ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी क्लासेस चल रही है। तो अगर हम यहाँ पे फीस की बात करें तो आप देख सकते हो समवन चार्ज 10,000 to 20,000, कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, बहुत सारी क्लासेस ऐसी है जो आपसे स्टॉक मार्केट कोर्स के नाम पे आपसे 10 से 20,000 रुपये तक के फीस आपसे चार्ज करेंगे, 10 से 20,000 रुपये तक के फीस आपसे चार्ज करेंगे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स सीखने के लिए, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट्स और कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स आपसे 20 से 30,000 रुपये तक भी फीस चार्ज कर सकते हैं। कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स इंडिया में ऐसे भी हैं जो आपसे कंप्लीट ट्रेनिंग के लिए 20 to 30,000 तक भी आपसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। समवन चार्ज 50,000, कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, ऐसे कोचेस भी हैं इंडिया के अंदर जो आपको ट्रेडिंग सिखाने के लिए, मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट सिखाने के लिए आपसे 50,000 तक भी फीस ले सकते हैं। मैं जानता हूँ, ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो इंडिया के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जो ट्रेनर्स हैं, जो कोचेस हैं, जो मार्केट सिखा रहे हैं, वो 50,000 तक भी फीस चार्ज करते हैं। एंड लास्ट वन इज समवन चार्जेस अप टू 1 लाख, और कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट सिखाने के लिए और आपको कंप्लीट मेंटरशिप एंड लाइफ टाइम सपोर्ट के लिए आपसे 1 लाख रुपीस तक, 1 लाख रुपए तक भी चार्ज करते हैं। तो स्टॉक मार्केट सीखने के लिए बहुत ज़्यादा फीस यहाँ पे चार्ज की जाती है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बहुत ज़्यादा फीस यहाँ पे चार्ज की जाती है डिटेल स्टॉक कंप्लीट स्टॉक मार्केट सिखाने के लिए। और जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको डिस्कस किया, इतनी चीज़ें सिखाने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फी चार्ज की जाती है। तो ये तो अदर लोगों की बात हो गई, ये बाकी ऑल ओवर इंडिया जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स है जो ऑफलाइन ऑनलाइन बेसिस पे चल रहे हैं, ये हम लोगों ने उनकी बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि आइकॉनिक कैपिटल हम कितना चार्ज करते हैं, हम कितना चार्ज करते हैं हमारे कोर्स के लिए। आर यू एक्साइटेड? चलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि हम कितना चार्ज करते हैं। ये रहा फीस आपके सामने। व्हाट वी आइकॉनिक कैपिटल्स आर चार्जिंग फॉर कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स, कि यहाँ पे जितनी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया कि आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाया जाएगा, आपको बहुत सारे बोनसेस आपको प्रोवाइड करके दिए जाएंगे, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, हर मैटर पे आपका सपोर्ट किया जाएगा, कंप्लीट आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो आपको डिस्कस की गई, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है मात्र 5,500 ओनली, 5,500, 5,500 हमारे कोर्स की फीस होने वाली है, जिसमें कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट किया जाएगा, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया जाएगा, सारे मटेरियल्स आपको मिलेंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे बोनसेस भी यहाँ पे आपको मिलने वाले। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 5,500 रुपये फी में। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? यस सर। हाँ, तो 5,500 हमारे कोर्स की फी है, ठीक है। तो ना तो हम आपसे 10 से 20,000 रुपया चार्ज करेंगे, ना ही हम आपसे 30 से 40,000 रुपया चार्ज करेंगे, ना ही हम आपसे 50,000 चार्ज करेंगे, ना ही हम आपसे 1 लाख रुपया फीस मांगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी सिर्फ और सिर्फ जो फी होगी वो होगी 5,500 रुपये। 5,500 फीस में इतना ज़्यादा वैल्यूएबल कोर्स आपको आई थिंक से पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलने वाला है। आई थिंक से ये जो कोर्स में आपको यहाँ पे आपको जो मिलने वाले हैं ना 5,500 रुपये में, पूरे इंडिया में इस लेवल का कोर्स आपको आई थिंक से कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ पर इतने आसान शब्दों में, इतनी आसान तरीके से आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती है और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाती है, ठीक है। तो क्लियर है? तो फीस के मामले में अभी सबका माइंड क्लियर हो गया, आ गया समझ में कितनी फीस रहने वाली है? ठीक, ओके, ठीक है, चलेगा। तो ये है हमारे कंप्लीट कोर्स की फी जो है 5,500, चलेगा। अब हम बात करते हैं व्हाई आवर कोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, कि हमारा कोर्स दूसरे लोगों से अलग क्यों है। अभी हम थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं कि हमारा कोर्स दूसरों से अलग क्यों है। अब हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला, डेली क्लासेस विल बी कंडक्टेड। ऐसा नहीं है कि हमारी हफ्ते में 1 या 2 क्लास होगी, महीने में 1 या 2 क्लास होगी,
या जब मर्जी होगी जब हम क्लास कंडक्ट करेंगे, जब मर्जी होगी जब क्लास कंडक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आपकी डेली क्लासेस कंडक्ट होती है। मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन हमारा ऑफ होता है, ठीक है, वीकली बेसिस पे फ्राइडे हमारा क्लास का ऑफ होता है, और सैटरडे टू थर्सडे, शनिचर से लेके जुमरात तक के डेली हफ्ते में 6 दिन हमारी क्लास होती है, और जुमा के दिन हमारी क्लास ऑफ रहती है, क्लास की छुट्टी होती है। तो यहाँ पे डेली आपकी क्लासेस कंडक्ट होगी, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन कोर्स इनरोल करते हो, आप ऑफलाइन कोर्स मीन्स के ऑफलाइन क्लासेस आप ज्वाइन करते हो, तो यहाँ पर आपकी डेली क्लासेस होगी, सबसे पहली चीज़। दूसरा, शेयर विथ यू ट्रेंडिंग स्टॉक आइडियाज़, शेयर विथ यू ट्रेंडिंग स्टॉक आइडियाज़। तो जैसा कि अभी मैंने आपको जो बताया, जो मैंने चार्ट एनालिसिस जो आपको शेयर किया, यही होता है ट्रेंडिंग स्टॉक आइडियाज़, कि वो कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी इस पॉइंट पर मोमेंटम करने की कंडीशन में है। मीन्स के स्टॉक आने वाले 2 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते भर में, महीने भर के अंदर एक अच्छा परसेंटेज ऑफ रिटर्न हमें दे सकते हैं अगर मार्केट कंडीशन पॉजिटिव रहती है तो वो जो ट्रेंडिंग स्टॉक का आइडियाज़ होता है ना, वो भी आपके साथ शेयर किया जाता है, ठीक है। कोर्स के दौरान ही, ट्रेनिंग के दौरान ही आपको ट्रेंडिंग स्टॉक का आइडियाज़ आपको शेयर किया जाता है, और ये भी बताया जाता है कि ये इस तरीका से आप स्टॉक को किस तरीका से शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, आप पर्सनली भी किस तरीका से स्टॉक के ऊपर एनालिसिस और स्टडी कर सकते हो, तो ये भी आपके साथ शेयर किया जाता है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ट्रेडिंग जर्नल सैंपल प्रोवाइडेड, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग जर्नल सैंपल क्या होता है वो तो आपको सिखाया जाता है, ट्रेडिंग जर्नल सैंपल बनाते कैसे हैं वो भी आपको सिखाया जाता है, और इतना ही नहीं, आपको ट्रेडिंग जर्नल सैंपल का सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड किया जाता है गूगल एक्सेल शीट फॉर्मेट में, ठीक है। गूगल शीट एक्सेल फॉर्मेट में आपको ट्रेडिंग जर्नल सैंपल भी प्रोवाइड किया जाता है, ये हमारी क्वालिटी है, ठीक है। चौथा, फोर्थ पॉइंट, लाइफ टाइम सपोर्ट इन योर ट्रेडिंग जर्नी, कि आप ट्रेडिंग सीखने के बाद जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ये नहीं कि आप कोर्स, हमारे पास आप कोर्स करते हो, 1 मंथ का कोर्स होता है, कोर्स एंड होने के बाद आप हमारे से कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप फिजिकल हमसे मिल नहीं सकते, आप कोई भी क्वेश्चन आंसर हमसे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। एनी टाइम आपको एनालिसिस से रिलेटेड कोई क्यूरी है, ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई क्यूरी है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई क्यूरी है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप एनी टाइम हमसे डिस्कशन कीजिए। आप वाया मैसेज भी हमसे डिस्कस कर सकते हो, कॉल के जरिए भी डिस्कशन कर सकते हो, पॉसिबल होगा ऑफिस पे आके आप फिजिकली भी हमसे मुलाकात कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा आपकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर, ठीक है, चलेगा। पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, रिकॉर्डिंग वीडियोस ऑफ कंप्लीट सिलेबस विथ लाइफ टाइम एक्सेस इफ ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन कोर्स इनरोल करते हो, आप ऑफलाइन की जगह, अगर आपके पास टाइमिंग का इशू है, आप डेली क्लास 1 महीने तक डेली आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो, आपका कुछ बहुत बिजी शेड्यूल है, ठीक है, तो उस केस में पहला पॉइंट उस केस में। दूसरा कि आप मालेगांव से बाहर से बिलोंग करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप धुल्ला से हो, औरंगाबाद से हो, मुंबई से हो, नासिक से हो, ठीक है, या आउट ऑफ स्टेट आप यूपी, एमपी, राजस्थान, ठीक है, पंजाब, आप किसी दूसरी स्टेट या किसी दूसरी सिटी से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, तो उस केस में अगर आप ऑनलाइन कोर्स अगर आप परचेस करते हो तो वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स का रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि आपको 1 मंथ का एक्सेस नहीं होगा, 6 महीने का एक्सेस नहीं होगा, 1 ईयर का एक्सेस नहीं होगा, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। मीन्स कि आप एक कोर्स को, हमारे एक सेशन को, उस कंप्लीट कोर्स को आप 1 बार देखो, 10 बार देखो, 100 बार देखो, 1000 बार देखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, और इसके साथ साथ ऑफलाइन कोर्स स्टूडेंट्स को जो जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे बेनिफिट आपको ऑनलाइन कोर्स के लिए भी प्रोवाइड करके दिए जाएंगे। क्लियर है? तो ये 5 क्वालिटीज़ हैं हमारी, ये 5 फीचर्स हैं, ये 5 क्वालिटीज़ हैं हमारी, जो कि दूसरों से अलग बनाती है। आइकॉनिक कैपिटल्स को जो दूसरों से अलग बनाती है, ये 5 क्वालिटीज़ हैं हमारी, जो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। डेली क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं, हम ट्रेडिंग स्टॉक का आइडियाज शेयर करते हैं, हम ट्रेडिंग जर्नल सैंपल प्रोवाइड करते हैं, लाइफ टाइम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं, और अगर आप ऑनलाइन कोर्स लोगे तो आपको मात्र 5500 रुपये फीस में, मात्र 5500 फीस में आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ हम आपको ऑनलाइन कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? आए समझ में? चलेगा। अब हम लास्ट पॉइंट पर आते हैं, और इसी के साथ फिर हमारा डेमो सेशन, मेरा प्रेजेंटेशन एंड होगा, एंड देन आप फिर क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, चलेगा। प्लीज़ मुझे 5 मिनट और दीजिएगा, देन उसके बाद आपका जो भी माइंड में जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे कोर्स का जो नाम है वो है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स। ठीक है, अगर हम फीचर्स की बात करें, फीचर ऑफ ट्रेनिंग की बात करें, तो यहाँ पर डेली आपका ऑफलाइन क्लासेस होगा,
डेली यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस होगा। यहाँ पर ऑफिस में हमारा यहाँ पे एलईडी स्क्रीन के ऊपर, एलईडी टीवी के ऊपर यहाँ पे आपका स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपका लेक्चर होता है, ठीक है। तो डेली आपका ऑफलाइन क्लास होगी। डेली आपकी यहाँ पे मीन्स के जो क्लास का टाइमिंग होगा वो 7:30 to 8:30 PM होगा, ठीक है। इससे पहले प्रीवियस बैच का जो मैं टाइमिंग रखा था वो था 8 to 9 PM। और अभी भी बहुत सारे लोगों को अगर मेरी साइड से जो अपडेट गया होगा डेमो सेशन से पहले तो आपको 8 to 9 PM का टाइम बताया गया होगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम को अर्ली किया हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि अभी जो हमारा 8 to 9 का टाइम था तो उस टाइम क्योंकि जो मगरिब की नमाज़ जो होती थी वो होती थी 7:30 को, बट अभी मगरिब की नमाज़ अप्रॉक्सीमेट 7 PM को हो गई है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो क्लास का टाइमिंग होगा वो होगा 7:30 to 8:30। शाम में 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक डेली 1 घंटा आपकी क्लास होगी। डेली 1 घंटा आपकी क्लास होगी। क्लास का ड्यूरेशन जो होगा वो होगा 1 महीना, ठीक है। क्लास का ड्यूरेशन जो होगा वो होगा 1 महीना। हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ट्रेनिंग स्टार्ट डेट जो है वो हमारी 22 अगस्त 2024। इसी वीक, अभी जो करंट वीक चल रहा है, इसी वीक थर्सडे को 22 अगस्त 2024 से हमारी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो होगा 7:30 to 8:30 PM। शाम में 7:30 बजे से 8:30 बजे तक आपका क्लास का टाइम होगा। ट्रेनिंग की जो फीस होगी वो होगी 5,500 रुपये आपका ट्रेनिंग का फीस होगा। पेमेंट मोड जो होगा, आप पेमेंट जो है आप कैश पेमेंट भी कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आपको डिस्क्लोज हो रहा है, आप देख सकते हो 9028712537। ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है, पेमेंट नंबर भी है। इसी नंबर पे आप जीपे, फोनपे, पेटीएम के जरिए भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, या अगर आप कैश पेमेंट करना चाहो तो आप ऑफिस पे आकर मुलाकात करके आप कैश पेमेंट भी कर सकते हो। और ट्रेनिंग फीचर ट्रेनिंग की बात करूँ, अगर मैं फीचर्स और ट्रेनिंग की बात करूँ तो ऑफलाइन क्लास, अगर आप ऑफलाइन कोर्स में एनरोलमेंट करते हो, अगर आपका एडमिशन ऑफलाइन कोर्स में होगा तो डेली आपकी 1 घंटा यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस होगी। शाम में 7:30 से 8:30 का टाइमिंग होगा। 1 महीना हमारा कोर्स चलेगा। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स आप लेते हो तो यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स का रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा, वेबसाइट के साथ आपको एक्सेस करवाया जाएगा, जो कि आपको लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। तो यहाँ पर आपका डेली लाइव क्लास तो नहीं होगी, जो हमारा जो कंप्लीट जो कोर्स है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेगा। तो आप अपने टाइम के सहूलत के हिसाब से जब आपको टाइम मिले उसके हिसाब से आप लेक्चर देख सकते हो। और आपको जो भी डाउट आता है आप कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए या पर्सनल मीटिंग करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और इंटरैक्टिव विद ट्रेनर कि आप 24/7 एनी टाइम जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप ट्रेनर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, वाया कॉल, वाया मैसेज, वाया फिजिकल मीटिंग, ठीक है। और यहाँ पर आपको रियल चार्ट प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी हर सारी चीज़ों का आपको रियल चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और ट्रेनिंग की सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया कि 22 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। क्लास का टाइम 7:30 से 8:30 रहेगा। ट्रेनिंग की कंप्लीट कोर्स की जो फीस होगी 5,500 फीस होगी। और ये मेरा मोबाइल नंबर है जहाँ पर आप ऑनलाइन और कैश दोनों मोड के ज़रिए आप फीस पे कर सकते हो। क्लियर है? चलेगा। तो यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है और अब मैं आपको 10 से 15 मिनट का टाइम देता हूँ, जिसको जो भी क्वेश्चन करना है आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो। अपना माइक ओपन कर सकते हो आप, और जिसको जो भी क्वेश्चन करना है वो अपना क्वेश्चन यहाँ पे रेज कर सकता है। ठीक है? हेलो जी, बोलिए बोलिए। हाँ, कामरान शेख बोलिए। जी जी मीन्स के क्लास के अलावा भी अगर आपको कोई 1 महीने तक तो हमारा कोर्स चलेगा। डेली हमारी 1 घंटा क्लास होगी, ठीक है। तो उस क्लास खत्म हो जाने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो भी आप ऑफिस पे आके मुलाकात कर सकते हो। क्लियर है? नहीं, ठीक है ना, बट डेमो सेशन मैं इसी के लिए तो रखा हूँ। नहीं, मेरा सुनिए कामरान भाई, आप मेरी बात सुनिए कि जो मैं डेमो सेशन रखा हूँ, डेमो सेशन इसीलिए तो रखा हूँ कि सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब एक्चुअली क्लास के अंदर जो एंट्री मिलती है, जो स्टूडेंट्स जो क्लास इनरोल कर लेते हैं, जिनका फाइनल एडमिशन हो जाता है, उनको फिर क्लास के अंदर एंट्री मिलती है, ठीक है। डेमो सेशन मैं इसीलिए तो रखा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप क्या क्या सीखने वाले हो, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ाते हैं, क्या क्या चैप्टर्स होते हैं, कितने दिन की क्लास होती है, टाइमिंग क्या होता है, फीस क्या होती है। इसीलिए तो डेमो सेशन रखा जाता है ना।
सारी चीज़ें अभी आपके सामने आ गई है, आपने देख लिया, समझ लिया। अब अगर आपका एडमिशन होता है तो फिर आपको क्लास के अंदर एंट्री मिल जाएगी और 22 अगस्त से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट वन, कोई और जिसे क्वेश्चन करना है? हाँ सर। आयशा, ठीक है, बोलिए। हाँ वो लेडीज के लिए पैंट अलग से